भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण का असर दिखाई दे रहा है। आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग चुका है। चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो, सूर्य ग्रहण का असर देखा जा रहा है। वैसे तो अगर दर्शन शास्त्र की बात करें, ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें या खगोलीय घटना की बात करें तो सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इसीलिए कई तरह के प्रतिबंध भी होते हैं और कई तरह के बदलाव होते हैं जो आपको अपने निजी दिनचर्या में लाने होते हैं। तो सूर्य ग्रहण की इस खगोलीय घटना को दिखाने के लिए कई जगहों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि सीधी आंखों से आपको देखना नहीं होता है सूर्य ग्रहण को, इसीलिए आप स्पेशल काले चश्मे का इस्तेमाल करें उसे देखने के लिए। सीधी आंखों से न देखें, आपकी रोशनी पर असर पड़ सकता है। दिल्ली में सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए तैयारी हो चुकी है। कई जगहों पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर भी लोगों ने साल के आखिरी सूर्य ग्रहण से पहले स्नान कर पुण्य कमाया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं सूर्य ग्रहण की। देश भर के मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ नहीं की जाती है। बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। कोई भी खाना पीना नहीं है आपको, या कहते हैं कि विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। तो शरीर से चाहे मल त्याग कर रहे हो या वॉशरूम जाना हो, इस तरह की चीजें भी हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है कि किसी प्रकार का विसर्जन न हो शरीर से और किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्जन न हो शरीर से। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। खान पान नहीं करना है क्योंकि जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं सूर्य की, वो दूषित कर देती है आसपास के वातावरण को। इसी दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए ऐसी मान्यता है कि तुलसी पत्र का, यानी कि तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए खाने पीने की चीजों में। अपने घर के जो भी बर्तन है जहां पर आप खाने पीने का सामान रखते हैं उनमें आप तुलसी के पत्र रख सकते हैं। हालांकि अमावस्या के दिन या अमावस्या के बाद भी आपको, क्योंकि अमावस्या इस बार 2 दिन की है, पड़वा कल है, प्रतिपदा कल है, तो ऐसे में अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे के आसपास जो गिरे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी तरह का पूजा पाठ सूर्य ग्रहण में नहीं होता है, तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना होगा कि पूजा पाठ न करें, क्योंकि मंदिरों के कपाट सूतक काल से, यानी कि जब 4 बजे यहां पर सूर्य ग्रहण लगा उससे ठीक 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो गया है। तो मंदिरों के कपाट तो सुबह 4 बजे से बंद है। तो ऐसे में आप मंत्रोच्चार करें, मंत्रों का जाप करें। चाहें अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, माता के भक्त हैं तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप शांति मंत्र का जाप कर सकते हैं ताकि परिवार में, आसपास के वातावरण में शांति बनी रहे। तो अलग अलग तरह के जो मंत्रों का जाप है वो आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीविजन के माध्यम से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो सूर्य ग्रहण की है। अब आपको ये जो सूर्य है ये चंद्रमा की कलाओं जैसा नजर आ रहा होगा। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है जो आपको समझा देते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है सूर्य पर और यह चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य को ढकने लगता है। इस वजह से आपको यह सूर्य पूरी तरह से नहीं दिखाई देता और इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जो कि 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज है। दिल्ली से मेरे साथ शरद जुड़े हुए हैं। शरद, सूर्य ग्रहण लग चुका है, किस तरह का वातावरण देखा जा रहा है? क्योंकि लोगों में डर भी बहुत होता है, लोगों में खौफ बहुत होता है सूर्य ग्रहण को लेकर। बहुत सारे अंधविश्वास भी होते हैं, बहुत सारी मान्यताएं भी होती हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं तो कुछ वैज्ञानिक नहीं है। तो ऐसे में किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली में भी 4:29 के बाद से सूर्य ग्रहण लग चुका है और इस वक्त 5:04 हो रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा बीत चुका है, सूर्य ग्रहण लग चुका है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं शरद? देखिए सर, जिस तरीके से पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही थी कि धूम धड़ाका हो रहा था और अगले दिन सुबह ही जो है ग्रहण लग गया। जो गोवर्धन की पूजा है उस पर भी ब्रेक लग गया, वो पूजा नहीं हो रही और लोगों में अब क्रेज भी है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली से अगले दिन ग्रहण लग रहा है और इस साल का भी आखिरी समय है ग्रहण लगने का सूरज का। और तमाम व्यवस्था लोगों ने अपने हिसाब से की हुई है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं इस सूरज ग्रहण को। और कोई चश्मा लगा रहा है तो कोई हेलमेट लगा के उसको देख रहा है और कोई फिल्म के माध्यम से, यानी कि जिस तरीके से क्रेज सूर्य ग्रहण की इस बार देखा जा रहा है क्योंकि दिवाली के अगले दिन ही ग्रहण का है। जी, हमारे साथ लोग देख रहे हैं, सुबह से आधा घंटे से ये ग्रहण देख रहे हैं सूरज का। किस तरीके से देख रहे हैं सब? शरद जी, मैं तो आज 42-43 साल का हो गया। मैं जीवन में पहली बार
ये ग्रहण देखा है कि जो हमारे त्योहारों को भी फीका हुआ, पहली बार दिवाली के बाद ये जो ग्रहण होकर हमारे त्योहारों को फीका कर दिया है। लेकिन हम फिर भी प्रभु से वो करते हैं कि भाई ये ग्रहण जल्द से जल्द खत्म हो और हमारे त्योहार फिर ढंग से मनाए जाएं। इस फिल्म के माध्यम से कैसे शरद जी, ये फिल्म के माध्यम से मैं पहली बार 49 ईयर्स ओल्ड और पहली बार ये मैं देख रहा हूँ कि मुझे स्पष्ट दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है और काफी तादाद में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है इस टाइम। और आज हमारी गोवर्धन पूजा थी तो वो भी हमारी ब्रेक हो गई इस सूर्य ग्रहण की वजह से। सूरज ग्रहण की वजह से, क्योंकि पूजा की तैयारी चल रही थी और आधे घंटे से लगातार सूरज को अपनी फिल्मों के अपने माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि इनका भी एक उत्साह है। अपने आने वाले बच्चों को बताएंगे किस तरीके से दिवाली से अगले दिन ग्रहण लगा और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को देखा। अपने हेलमेट में लगा के क्यों देख रहे हैं आप? देखिए शरद जी, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ताकि हमारे आंखों में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण अभी लगा है काफी खतरनाक होता है, आपको भी पता है। जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके लिए भी काफी खतरनाक होता है और ये इससे ज्यादा ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी सीधा आंखों पे भी इसका असर देखने को आंखों का इसका बहुत असर पड़ता है, इसलिए हम लोग चश्मा और ये हेलमेट लगा के हम लोग इसको देख रहे हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे कल दिवाली थी और दिवाली का सारा सब लोग जो है ना खुशियां मना रहे थे और आज गोवर्धन पर्व की पूजा होनी थी और वो पूजा किसी कारण से नहीं हो पाई। लेकिन विधि का विधान है, ईश्वर के आगे किसकी चलती है। जो ईश्वर करता है वो सब अच्छे के लिए करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये सूर्य ग्रहण खत्म हो और लोग बाग अपने पूजा करें। किस तरीके से तैयारी, क्योंकि अभी 6:02 पे समाप्त हो जाएगा सूर्य ग्रहण, तो फिर उसके बाद क्या तैयारी रहेगी आप लोग? भैया उसके बाद हम लोग शुद्धि के लिए स्नान वगैरह करके और पूजा वगैरह करके अपना जो भी है और सब खाने वगैरह के अंदर तुलसी जी का अर्घ डाल के उसके बाद भोजन को ग्रहण करें, क्योंकि सब चीज अशुद्ध हो चुके हैं। मंदिरों की धुलाई होगी, भगवान जियों के स्नान करा के उसके बाद उनको गंगा जल से पवित्र करके और फिर उसके बाद सब लोग पूजा पाठ करके अपने दैनिक नित्यक्रम में वापस आ जाएंगे। जो हमारे त्योहार जो आगे पोस्टपोन हो गए, आज जीवन में मेरी भी करीबन 48 साल की उम्र हो गई है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई त्योहार किसी ग्रहण की वजह से आगे पोस्टपोन हुए। नहीं तो गोवर्धन पूजा और जो भाई दूज है वो वेरी नेक्स्ट डे होती थी उससे और अगले दिन भाई दूज होती थी। बट ये पहली बार ये पहली बार भी देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की काफी लंबी उम्र भी हो रही है और ये कह रहे हैं कि हम पहली बार इस तरीके से देख रहे हैं कि त्योहार से अगले दिन ही ग्रहण लग गया। हमारे साथ युवा भी है, क्या देख रहे हैं आप इसमें इस तरीके से फिल्म में? इसमें आधा दिख रहा है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट है, हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ रहा है बिना उसके देख रहे हैं तो हम। जी देखिए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन एक जागरूकता। ठीक है शरद।